और उत्तराखंड में जमीन की अवैध खरीद को लेकर धामी सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तराखंड शासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है ताकि किसी समुदाय विशेष की वजह से डेमोग्राफी यानी किसी खास जगह की जनसंख्या पर असर ना पड़े। वहीं संतुलन बिगड़ने से राज्य में कुछ खास इलाकों में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की संभावना है। इसी को लेकर सभी डीएम, एसएसपी और डीजीपी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हर जिले में एक समिति बनाई जाए जो इस समस्या से निपटने के लिए सुझाव देगी। इसके अलावा जिन इलाकों में सांप्रदायिक संतुलन सही नहीं है वहां शांति समिति बनाने को कहा गया है। वहीं असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिले के ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार रखने को कहा गया है जो दूसरे राज्यों से आकर यहां रह रहे हैं और उनका आपराधिक रिकॉर्ड है। सभी डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध तौर पर जमीन खरीदने और बेचने का काम हो रहा है। वहीं ये भी देखा जाए कि किसी ऐसे व्यक्ति जो किसी पर संपत्ति बेचने का दबाव बना रहा हो। आपको बता दें कि पिछले दिनों कई जगहों से शिकायतें आई थी। खासतौर पर समुदाय के लोग अवैध रूप से राज्य के कई इलाकों में जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं और इसी को लेकर ये तमाम बातें निकलकर अब सामने आई है। बातचीत करने के लिए भारती सकलानी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, आखिर क्यों इस तरह का फैसला लिया गया, क्या वजह है इसके पीछे, किस तरह का आधार इसके पीछे? नीलू, इसमें सबसे बड़ी बात यह हो सकती है कि अब इलेक्शन करीब है और इलेक्शन से पहले किसी भी तरह का कोई सांप्रदायिक माहौल न बिगड़े, इसको लेकर सरकार गंभीर है और इसीलिए सभी डीएम, एसएसपी, डीजीपी को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि अपने अपने इलाकों में, अपने अपने जिलों में तमाम तरह की इन बातों पर ध्यान दिया जाए कि जो लोग भी बाहर से आए हुए हैं या उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड ना हो, इसको यहाँ पर मेंटेन किया जाए। क्योंकि अब चुनाव करीब है और अगर हम बात कर लें हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, ये वो जिले हैं जहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखने को कहा गया है। इसके अलावा लगातार शिकायतें आ रही थी जमीन की खरीद फरोख्त की और इसको लेकर कई लोगों ने आवाज भी उठाई, सवाल भी यहाँ पर उठाए और वो चीजें भी सरकार गंभीरता से ले रही है और इसीलिए ये कड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। नीलू, चलिए ठीक है भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो कुछ फैसले लिए गए हैं और खास तौर पर इसे कहा जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर ये फैसले काफी महत्वपूर्ण है। देहरादून में शुक्रवार को पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें राज्य कर्मचारियों के लिए 11% महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया, यानी कि कर्मचारियों को चुनाव से पहले सैलरी का एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्ताव आए हैं जिसमें से 3 स्थगित किए गए। 2 मामलों में सीएम को अधिकृत किया गया और बाकी 24 मामलों पर मुहर लग गई। नगर पालिका श्रीनगर को नगर निगम बनाने का फैसला लिया गया, साथ ही नगर पंचायत लोहाघाट को नगर पालिका बनाने का फैसला लिया गया। वहीं टेहरी के तपोवन को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया। राज्य में हवाई जहाज के फ्यूल यानी कि एटीएफ पर वैट 20% से घटाकर 2% कर दिया गया, जिससे राज्य में हवाई सेवाएं सस्ती हो जाएगी। वहीं राज्य में नजूल भूमि पर भी अब लोगों को पट्टा देने की कार्रवाई शुरू होगी। राज्य के अस्पतालों की अब 5 कैटेगरी होगी, इसका फैसला लिया गया है। और पीएमओ में सलाहकार भास्कर खुलबे ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और इस दौरान जहां पर भास्कर खुलबे ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के सभी स्टेशन पहाड़ी शैली में बने, इससे पहाड़ी शैली के शिल्पकारों को रोजगार के मौके मिलेंगे। वहीं दोनों के बीच बद्रीनाथ, केदारनाथ में प्रधानमंत्री की मॉनिटरिंग में चल रहे काम और प्लान को लेकर भी बातचीत हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने टिहरी में बनाई जा रही टनल, ऑल वेदर रोड, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल, देहरादून, पंतनगर, पिथौरागढ़ हवाई सेवा और 2022 के बाद जीएसटी को लेकर मिलने वाले कंपनसेशन को लेकर भास्कर खुलबे से बातचीत हुई। देहरादून में शुक्रवार को एप्पल फेस्टिवल की शुरुआत हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एप्पल फेस्टिवल की शुरुआत की और इस दौरान सीएम ने बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम ने ऐलान किया कि एप्पल मिशन के लिए रकम को दुगुना किया जाएगा। एप्पल फेस्टिवल में कई वैरायटी के सेबों को भी रखा गया था। और दिल्ली देहरादून हाईवे पर सहारनपुर जिले में मोहंड से लेकर डांट काली मंदिर तक मोबाइल कनेक्टिविटी के मामले में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने शुक्रवार को राजधानी में मोबाइल ऑपरेटर्स और अधिकारियों की मीटिंग ली। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिवीजन से पड़ने वाले इस रास्ते में मोबाइल कनेक्टिविटी न होने की वजह से लोगों को भारी दिक्कत आई। सांसद बलूनी की चिट्ठी पत्री के बाद इस दिशा में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने पहल की और इसी को लेकर सांसद ने अधिकारियों की कोऑर्डिनेशन मीटिंग ली, जिसमें भरोसा दिलाया कि जल्द ही कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी।